स्टूडेंट्स टुडे विल कंटिन्यू विद द प्रिपरेशन ऑफ द एल्कोहल्स। तो देखो जैसे हमने किया हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये हमारा रूटीन रहेगा। सबसे पहले नोमेनक्लेचर, आफ्टर दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन प्रिपरेशन एंड इन द लास्ट द रिएक्शंस ऑफ दोज कंपाउंड्स। तो अब सेकंड पार्ट हमारा शुरू होता है अल्कोहल्स का, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब देखो इस प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमें यहाँ पर मैकेनिज्म भी करना है इसका, और ये मैं आपको +1 में करवा चुका हूँ पहले ही। जब लास्ट में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे तो वहाँ मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करवाया था, आप नोट करना। तो वो हम करेंगे यहाँ। देखो सबसे पहला जो मेथड है जिसका कि आपके पास मैकेनिज्म भी है, आपके पास टोटल 3 मैकेनिज्म्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनमें से एक कोई भी 3 मार्क्स का आ सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड इज, कैसे आप अल्कोहल ले सकते हो, ये 10th क्लास का मेथड है। अगर हम देखो, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, अगर हम अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 या H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में हीट करें तो अल्कोहल से क्या बन रहा था, अल्कीन। ठीक है, अल्कोहल को आपने हीट किया, 10th क्लास में था क्वेश्चन ये 10th क्लास की अल्कोहल की रिएक्शंस थी। वहाँ पर अल्कोहल को स्ट्रांगली हीट किया तो अल्कोहल बना था, सॉरी अल्कीन बना था। सेम हम अगर रिवर्स करें, ये आपके पास अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और कहीं आप इसमें अगर H2O को ऐड कर दो, यानी कि इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन। अगर हम अल्कीन की हाइड्रेशन करते हैं, वो भी किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर H पॉजिटिव लिखा होता है, बात एक ही होगी। H पॉजिटिव लिखा हो या कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा हो, बात एक ही होगी। अल्कीन की इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये वाटर है, ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव बना एक। अब देखो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, मीन्स डबल बॉन्ड के दोनों तरफ 2 ही H, तो कोई मार्कोनिकव एंटी मार्कोनिकव रूल नहीं लगेगा। सिंपली किसी तरफ भी एक H चला जाएगा, दूसरी तरफ OH, तो क्या बन गया CH3CH2OH। लेकिन अगर ये होता आपके पास प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो देखो आपको दिखाना नहीं है वैसे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। ये HOH अब लगेगा आपका मार्कोनिकव रूल, क्योंकि देखो वाटर के साथ एंटी मार्कोनिकव अप्लाई नहीं होगा, एंटी मार्कोनिकव अप्लाई होता है विद द HBr। ठीक, तो क्या हुआ, जिधर फालतू H मीन्स जहाँ डबल बॉन्ड के जुड़े हुए कार्बन से जिसके पास H ज़्यादा है, कहाँ है, यहाँ H पहुँच जाएगा, तो यहाँ OH क्या बनेगा, CH3CHOH ये प्रिपरेशन हो गई आपके अल्कोहल की। और सुनो, आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सबसे हाई चांस जो आएगा वो ऐसे आएगा, कंप्लीट द रिएक्शन, इस तरीके से। बस आपको इतना करना होगा। तो आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो आप इसको इजीली बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, आप देखो इसके बाद ये तो आपकी रिएक्शन हो गई, दैट टू गेट द अल्कोहल फ्रॉम द अल्कीन। अब हमें इसका करना है मैकेनिज्म, और ये मैं आपको +1 में करवा चुका था, बट दोबारा करवाना है यहाँ पर। इसको ज़रा तरीके से समझना। और ऑल्दो ये आपकी नोटबुक्स में मैंने करवाया था, अगर आपके पास वहाँ है अच्छी बात है, आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज़ अभी दोबारा करवा रहा हूँ मैं। और नोट्स में मैंने इसके लिए वहाँ पर वैकेंट स्पेस रखा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से दिया हुआ था वहाँ पर बुक में, वो थोड़ा सा समझना मुश्किल था, तो मैंने वहाँ पर बुक एक आपके नोट्स में इसके लिए वैकेंट स्पेस रखा हुआ है। अगर आपने प्रिंट आउट निकलवाया हुआ है तो वहाँ पर जा कर के इसको देख करके आप इस पूरे मैकेनिज्म को वहाँ कॉपी कर देना। अब देखो कैसे स्टार्ट होगा। तो मैकेनिज्म किसका है, मैकेनिज्म है ये 3 मार्क्स का आएगा। बताता हूँ कैसे 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। किसका मैकेनिज्म है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू अल्कोहल, कि अगर आप एल्कीन की हाइड्रेशन करोगे तो आपको एल्कीन मिलेगा। कैसे होती है देखो जरा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन।
या प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन कैसे होगी? देखो आप इसमें क्या लोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो जो आपने ये कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है, ये क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन, H पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन, H पॉजिटिव आयन और HSO4 नेगेटिव आयन, ठीक, ये प्रोड्यूस कर दिया। नाउ द सेकेंड स्टेप, अब देखो सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो यहाँ पर ये प्रोटॉन H पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन, जो ये प्रोटॉन है ये अब अटैक करेगा। तो सेकेंड स्टेप विल बी अटैक ऑफ प्रोटॉन या प्रोटोनेशन। तो इसको हम अटैक ऑफ प्रोटॉन या प्रोटोनेशन स्टेप बोलेंगे। कैसे होगा जरा ध्यान देना। देखो ये आपके पास CH2 है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, CH2 यहाँ डबल बॉन्ड और CH2 ये ऐसे, और इधर से आपके पास आ गया H पॉजिटिव आयन। अब क्या होगा देखो स्टेप में, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो समझने के लिए है, ये आपको केवल डायरेक्टली करना है मैकेनिज्म, ताकि आपको क्रैम ना करना पड़े समझने के लिए। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अब मैं इसको नीचे दिखा रहा हूँ आपको कैसे असल में हो रहा है, आपको दिखाना नहीं है बिल्कुल, आपको जस्ट वहाँ कर देना है, बट ताकि कम से कम क्रैमिंग हो, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, समझना कैसे होगा। देखो मैं यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ, ये रफ का काम है आपका। ये मान लो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जब इसके नज़दीक H पॉजिटिव आयन आएगा, एक्चुअल में आपने +1 में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। व्हाट वाज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कि अगर डबल बॉन्डेड किसी भी सिस्टम के पास में कोई अटैकिंग एजेंट आए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नो मैटर, कोई भी अटैकिंग स्पीसीज आए, जैसे ये H पॉजिटिव आई, तो उसमें क्या होगा, जो उसके पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा मतलब डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, वो किसी एक एटम की तरफ चले जाएंगे परमानेंटली। तो ये इलेक्ट्रॉन उठे, अब हो सकता है, अब मर्जी है, देखो यहाँ पहुँचा नो प्रॉब्लम, मान लो यहाँ पहुँच गए। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आए तो चार्ज कौन सा आ गया, यहाँ पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। इस कार्बन पर चार्ज नेगेटिव और इस कार्बन पर चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये जो गए हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। अब इस कार्बन ने ये भी इलेक्ट्रॉन ले लिया इस कार्बन का भी, तो नेगेटिव चार्ज और यहाँ चार्ज पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा, तो ये चार्ज खत्म। तो क्या बना, CH3 CH2 पॉजिटिव, और यही काम यहाँ देखो होने वाला। जरा ध्यान देना क्या होगा, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो अब आप कहाँ पहुंचेंगे, इसको दिखाना आपको ऐसे है। पाई के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, H पॉजिटिव आयन। कैसे, ये पाई के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे, H पॉजिटिव ने यहाँ अटैक कर दिया और वो इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बना दिया। तो हम डायरेक्टली शो कर रहे हैं, पाई के इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव ने ले लिए। अब मर्जी आपकी है, वो कहीं भी कर दो। अब इसको मैं बनाता हूँ CH3, मतलब H यहाँ ऐड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन लेकर अगर H यहाँ आया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, CH2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ H ऐड हो गया था। क्यों ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए थे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस तरीके से बना था ये, ठीक। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप। इसके बाद थर्ड स्टेप करना है आपको। थर्ड स्टेप इज द, जो मेन आपका मैकेनिज्म है, क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब हाइड्रेशन कैसे होगी, बाय द अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो हम लिख सकते हैं अटैक ऑफ वाटर, अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब वो कैसे होगा जरा देखना। आपके पास कार्बोकटायन बन चुका है, तो मैं इसको ऐसे ही शो करता हूँ, थोड़ा इसमें करना आसान होता है। CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब प्लस वाटर, तो वाटर को आप ऐसे लिखोगे OH OH H2O, ठीक है, H2O। और एंड पता देखो आपको, वाटर में O के ऊपर 2 लोन पेयर होंगे, तो यहाँ पर आपने 2 लोन पेयर बना दिए। अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन फालतू। तो क्या होगा, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास जाएंगे। देखो ये एरो का हेड कहाँ जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन कमी है। यहाँ H पॉजिटिव था, हेड यहाँ आया, मतलब हेड वहाँ जाएगा एरो का जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ चला गया। अब इसको आप इकट्ठा कर दो, कंबाइन कर दो, तो क्या होगा, देखो ये CH3 तो ऐसे ही रहेगा, CH3 पे कुछ नहीं हुआ। अब
ये दूसरा कार्बन ये रहा, ये इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन थे, चलो ये भी कर दो आप। अब देखो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा क्योंकि इसने इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये जुड़ गया O, 2H आ गए यहाँ। और जरा ध्यान देना क्योंकि O ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं, कार्बन को, O पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये जरा ध्यान रखना कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल रहने वाला है। वाई अनस्टेबल? उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। तो इसका क्या असर होगा? लास्ट स्टेप, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या डीप्रोटोनेशन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन और डीप्रोटोनेशन स्टेप इज द नेक्स्ट स्टेप। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर पहले बना लेते हैं यहाँ पर CH3, ये CH3, फिर CH2, कार्बन पर क्या होगा, O आ गया यहाँ पॉजिटिव चार्ज O पर, ठीक। अब देखो क्या होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। अब ये क्या करेगा, किसी पॉजिटिव चार्ज कैसे कम होगा इलेक्ट्रॉन लेकर के, वो किसी एक OH बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन लेगा। मान लो यहाँ से ले लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ गए तो O पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन गए किसके, H के, H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा। अब क्या बना, देखो ये CH3, CH3, CH2, CH2 और OH और बाहर चला गया H पॉजिटिव है। नाउ आपका एल्कीन कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। सो ये आपके पास मैकेनिज्म है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पर आप इसको अपने नोट्स में यहाँ कॉपी कर सकते हो, ठीक। आप देखो, वैसे तो देखो प्रिपरेशन से लिंक मैकेनिज्म नहीं है, बट मैं इस मैकेनिज्म को इसी के साथ ही करवाता हूँ हमेशा, क्योंकि समझने में आसानी रहती है। सेकंड जो मैकेनिज्म मैंने आपको +1 में भी ऐसे इकट्ठा ही करवाया था, वो इकट्ठा ही करना चाहिए हमें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। सेकंड मेथड बिल्कुल इसका रिवर्स होता है। व्हाट इज दैट, कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मींस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर देनी है। और अल्कोहल की अगर डिहाइड्रेशन करते हो तो उल्टा हो जाएगा, जैसे अल्कीन की हाइड्रेशन की अल्कोहल बना, अल्कोहल में से वाटर बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा, अल्कीन। तो हमें अब करनी है यहाँ पर जस्ट डी लिख दो यहाँ पर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये मैकेनिज्म करना है टू अल्कीन की हाइड्रो अल्कोहल से अल्कीन कैसे बनेगा, जब इसमें से वाटर बाहर निकलेगा। और पहला स्टेप कॉमन रहेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ये रिएक्शन भी ऐसे होगी। देखो मैं लिखता हूँ रिएक्शन यहाँ पहले एक बार, CH3 CH2OH, इसको आपने हीट कर देना है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर जो है वो अलग हो जाएगा। एक H यहाँ से गया, OH गया, इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन हुई। अब इसका मैकेनिज्म करना है, मेन सबसे मैकेनिज्म है 3 मार्क्स का आएगा आपके पास ये। इन दोनों में से एक मैकेनिज्म के आने के चांस बहुत हाई हैं। तीसरा मैकेनिज्म लास्ट ईयर आ चुका है, सो सबसे हाई चांस इन 2 मैकेनिज्म में से एक के हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो कॉमन है, H पॉजिटिव बनेगा। सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप भी वही कॉमन जाएगा, अटैक ऑफ प्रोटॉन। अटैक ऑफ प्रोटॉन कैसे होगा जरा ध्यान देना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल है, तो चलो आप इथेनॉल मान लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए। ये इथेनॉल CH3 CH2O, यहाँ इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, OH, ये है अल्कोहल। अब यहाँ पर आप प्रोटॉन ले लो, H पॉजिटिव। अब ये इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, देखो हेड कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक। अब क्या होगा, तो क्या बनेगा, ये H यहाँ जुड़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए इससे बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बना दिया, CH3 CH2, और जरा ध्यान दो OH था ही था, एक H और आ गया, और क्योंकि O ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। अब देखो जरा ध्यान देना दोबारा से, O पर पॉजिटिव चार्ज आया है और पता है हमें कि O पर जो है पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो देखते हैं,
देखो भाई थर्ड स्टेप देख लेते हैं। थर्ड स्टेप सेम रहेगा, जो आपका मैकेनिज्म वहां पर भी यही था, जो मैकेनिज्म है वही उसका स्टेप। यहाँ पर मैकेनिज्म क्या है, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर अब वाटर की रिमूवल होगी, मीन्स वाटर बाहर जाएगा कैसे, जरा देखते हैं। देखो CH3 CH2 और यहाँ पर OH और O पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। एंड वी नो O पर पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, अनस्टेबल। तो अब देखो क्या होने वाला है, अब यहाँ पर होगा ये कि ये O क्या करेगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे, O का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ, कार्बन पे आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके गए, कार्बन के। तो यहाँ से ये H2O बाहर चला जाएगा, तो बचा क्या, CH3 CH2 एंड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, O ने, और H2O बाहर चला गया, डिहाइड्रेशन हो गई। और लास्ट स्टेप फर्स्ट मैकेनिज्म जैसा ही होगा, कॉमन। डिहाइड्रेशन मींस वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल, स्टेप गलत लिया मैंने, डी प्रोटोनेशन आएगा यहाँ, डी प्रोटोनेशन या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, इसको ठीक कर लो, डी प्रोटोनेशन और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन और H पॉजिटिव आयोन। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन में क्या होने वाला है, ये अब बन चुका है आपके पास CH3 CH2, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या होगा, इधर से जहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है दूसरे कार्बन, इसका कोई भी बॉन्ड, ये वाला CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड या CH बॉन्ड, इनमें से कोई भी एक बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा, इससे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया एक, और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, H पॉजिटिव यहाँ से ये बाहर निकल गया। तो इससे क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H पॉजिटिव बाहर चला गया, और ये मैकेनिज्म हो गया आपका। देखो क्या हुआ, इस H ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ आ गए, वो इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने शेयर कर लिए, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। और क्योंकि H ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और ये बाहर चला गया, तो H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर चला गया, और आपका इथीन मीन्स एल्कीन बन गया। तो इस तरीके से हमने इथेनॉल से एल्कीन बना लिया, और ये है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। So I think now both of these mechanisms are clear to you, and these are very much important 3 marks question. Very few questions are of 3 marks, so please pay more attention on these questions. Okay, so with this I will finish this video. In the next video we'll do other preparations of the alcohol. Thank you.